अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। एक साइल ये दावा किया जा रहा है कि वो 5 साल से इंसाफ के लिए मुतलाशी था और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे उसने पेट्रोल डालकर अपने ऊपर खुदकुशी कर ली। उसकी कोशिश की, आग लग गई। उसकी फुटेज जो है बड़ी दिलखराश है। तो वो सारी सूरत हाल जो है वो हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान नसीर कंबो साहब। नसीर कंबो साहब, खुदकुशी करना सबसे पहले बड़े सवालात, वैसे तो बड़े सवालात उठते हैं हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के ऊपर, इंसाफ के निज़ाम के ऊपर, मगर पहले ये बताएं कि खुदकुशी करना, उसकी कोशिश करना, क्या ये जायज़ है? देखिए, खुदकुशी तो दीन में भी हराम है और हमारे कानून में भी, पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 325 है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको 1 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपके तवज्जो से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी हालात मुश्किल हों तो हालात को फेस करना ही ज़िंदगी है। ख़ुदकुशी की तरफ जाना या ख़ुदकुशी का सोचना ये गुनाह है और हराम है, और ख़ुदकुशी करने वाला शख्स जो है उसकी बख्शिश जो है नहीं होनी। तो ये हमारे दीन का भी मैसेज है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि देखें, ख़ुदकुशी जब इंसान करता है ना, या कोशिश करता है करने की, तो वो मेंटली डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, किसी परेशानी में होता है। ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है ना कि यहाँ पे विद इन ड्यू टाइम, जो टाइम फ्रेम अगर कानून में दिया भी हो, उसके अंदर फ़ैसले नहीं होते। क्योंकि ये जो मुलाजम था जावेद, इसका नाम था जावेद जट, तो इसने नेस्ले का मुलाजम था कबीर वाला प्लांट में, और वहाँ पे 2015 में इसको और इसके दीगर साथियों को नौकरी से फारिग किया गया था। NIRC जो नेशनल इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन जो कंपनीज़ के लिए होता है, वो वहाँ से इनको हक़ में फ़ैसला हुआ था, वाजबात की अदायगी का हुक्म हुआ था। लेकिन नेस्ले कंपनी जो है वो 2020 में लाहौर हाई कोर्ट आ गई, लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और उसके बाद 2020 से लेके आज तक ये केस चल रहा था। आज जो लेटेस्ट फ़ैसला आया है उसके मुताबिक जो दरख्वास्त जिन्होंने आज खुद सोजी की कोशिश की है, उन्हीं की तरफ से, पटिशनर्स की तरफ से एक वकील ने जो आज एडजर्नमेंट की इस्तदा की थी कि वो वकील चेंज हुआ। तो लेकिन कि 5 साल गुजरे, इस दौरान कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देखिए, होता पता क्या है कि जब एक बंदा बेरोज़गार हो जाता है ना, उसकी फैमिली, बच्चे, स्कूल की फ़ीसें, घर के खर्चे, तो हर आने वाला दिन उस इंसान को डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाता है। जो मुल्क के इकनॉमिकली हालात हैं, फिर एक बंदा ऊपर से बेरोज़गार हो और ऊपर से वो अदालत में धक्के खा रहा हो कि मैं बहाल हो जाऊँ, क्योंकि वो बहाल तो था। नेस्ले कंपनी ने 2020 में अपील करके जो है कि उनकी बहाली को चैलेंज किया था, जो NIRC ने उनको बहाल कर दिया था। अब ज़ाहिर बात है, एक शख्स की कोशिश है कि मैं डेली तारीख पे आता हूँ, 2020 से ये रेट चल रही थी, वो तो हर तारीख पे ये उम्मीद लेके आता है कि मैं बहाल होके जाऊँगा, मैं बहाल हूँ, मेरा रोज़गार लगे, मेरे घर में खुशहाली आए। लेकिन वो मैंने इंटरिम ऑर्डर भी पढ़ा है, तो उसमें भी इस तारीख में भी वकला की तरफ से जो है एडजर्नमेंट ही सीख की गई है, तारीख ली गई है। हमारे यहाँ सिस्टम है, मसलन सिस्टम देखें नसीर साहब, सिस्टम है, सिस्टम में साइलिन के लिए तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है? ये कहीं कोई लिखा हुआ है या कोई अखलाकियात में है, कहाँ है? देखें, हमारे आइन में आर्टिकल 37D बड़ा वाज़े है कि फौरी और सस्ता इंसाफ हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। बट हम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है ये इंसाफ, जो आइनी कमांड है ना, वो पूरी नहीं हो रही। अगरचे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब से चीफ़ जस्टिस बनी है, वो बड़े तारीख़ी इक़दामात कर रही हैं और उन्होंने किए भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो देखें, ये जो उनकी रेट 2020 से चल रही थी और 2025 आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सवालिया निशान है, ये एक अलमिया है लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी, कि ये जो केसों के फ़ैसले हैं ये 5-5 साल जो है नहीं लगने चाहिए। हाई कोर्ट में 5 साल तक केस चलता रहा, ये अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जब इस तरह के इक़दाम की तरफ जाता है, कोई खुशी से नहीं जाता। वो उसके अंदर पता नहीं क्या स्टेट ऑफ माइंड चल रहा था, वो उसके अंदर क्या परेशानी थी दिलो दिमाग में, किस चीज़ ने उसको मजबूर किया कि उसने अपनी जान ख़त्म करने का सोच लिया उसने। हालांकि देखें, पिछले दिनों हाई कोर्ट के एक मुलाजम थे, उन्होंने सुसाइड की, और वो भी एक हमारी हाई कोर्ट पे या लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या जुडिशरी के अदारे पे जो है ये एक सवालिया निशान रह गया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए, अदालतों के लिए ये बड़ा अलमिया और सवालिया निशान है कि अदालतों के फ़ैसले होने चाहिए, मुल्क में माशी खुशहाली होनी चाहिए। वरना ये खुदकुशियाँ जो है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि खुदकुशी जो है
हर दुनिया में हर 40 सेकंड में एक खुदकुशी सक्सेसफुल होती है। और ख़ुदकुशी जो है वो दुनिया की 5% आबादी जो है ना, 5% लोग वो ख़ुदकुशी जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर 5% में से कोई भी शख्स जो है वो अटैम्प्ट करता है। और ख़ुदकुशी की रेशो जो है 79% जो है वो लोअर मिडिल क्लास तबका है। तो मैं समझता हूँ कि ख़ुदकुशी की वजूहात में सबसे बड़ी वजह ही फाइनेंशियली जो है वो इंस्टेबिलिटी है। ये फाइनेंशियली जो लोगों के मसाइल हैं उसकी वजह से ही लोग इस तरफ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ख़ुदकुशी करने वाला शख्स तो काबिल तर्स होता है। वो तो क्योंकि कोई भी बंदा नॉर्मल हालात में ख़ुदकुशी नहीं करता, और जब वो मेंटली डिसऑर्डर होता है ये एक बीमारी है। और मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसकी तरफ जो है वो इनका इलाज होना चाहिए। ऐसे शख्स का जो डिप्रेशन में है रियासत को पुरसाने हाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें जो हैं वो उनको इस पे बैठ के आज वाले वाक़े से जो है वो मज़ीद लाहौर हाई कोर्ट को या चीफ जस्टिस साहब को एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए ताकि केसों के फ़ैसले जो है महीनों में होने चाहिए, सालों में नहीं होने चाहिए। आगे से लेके चलेंगे। यहाँ पे जो एनी शाहिद था ना उससे बात करते हैं। अली भाई, आप यहाँ पे मौजूद थे, आपने क्या देखा? वो बंदा आपने पानी डालते हुए हम देख रहे हैं कि आप उसमें पानी डालें, तो कि क्या वाक़या कैसे हुआ था ये सर? सर मैं तो उधर खड़ा था, मैं ना वकील साहब से बात कर रहा था। वो इतने में से ना पीछे से ना शोर हुआ है कि ना ऐसे ऐसे ना पता नहीं क्या क्या वो बातें करता आ रहा था। मैं खुद देख रहा हूँ एक पाँव उसका ऊपर था एक नीचे था। उसने अपने लाइटर के साथ ही ना लगाया, लाइटर ही सिर्फ जलाया है और पूरा शोलों की तरह ना वो बेचारा मचलता इस तरफ आके ना गिर गया है। मैंने वो पानी की बोतलें पकड़ी हैं, मैंने उसके ऊपर फेंकी हैं 2 कमर की तरफ। वो कमर में ना थोड़ा सा पानी में ना उसकी आग की रोशनी थी ना थोड़ी सी कम हो गई थी। जो फ्रंट वाली वो थी ना वो उसमें ज़्यादा आग थी। उन्होंने देखा है कि उन्होंने कहा कि एक बंदा आया भाग के, उसने ना उसके ऊपर ना चादर दी है, उसके चादर दी है। वो बेचारा इधर ना लेट के ना वो जज साहब को लगा हुआ था, पता नहीं कोई जज का नाम ले रहा था, ये नहीं मुझे, मैंने पूरी गौर की। जाहिर बात है दिमाग बंद हो गया था वो जब देख रहा था कि यार ये हो क्या गया। अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में पहली मरतबा ऐसा मैंने सीन देखा, झगड़े देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं। ये आग वाला सिस्टम तो मैंने पहली मरतबा देखा अपनी लाइफ में। हाई कोर्ट में खड़े हो गए तो फिर रेस्क्यू वाले आ गए और उसके बाद क्या हुआ? उस बंदे की कोई इतला है कि कहाँ तक? वो उन्होंने वो मालूमात हुई थी कि वो बता रहे थे कि वो खाने वाल का है, कोई नेस्ले की कंपनी का वो कोई इशू था कि 5 साल कोई स्टे लगा हुआ था। वो अभी तक ना वो अपील नहीं उसकी बेचारे की हुई। वो इधर आके ना वो जल तो रहा था। वो ये भी कह रहा था कि मेरे 3 बेटियाँ हैं, तो मैं तो 5 साल से ना वो बेरोज़गार हुआ तो मेरा कोई मेरा कोई सुन भी नहीं रहा, ना मुझे इंसाफ मिल रहा है। वो सुजात अली खान को जज का नाम कोई ले रहे थे, बाकी का ये नहीं कंफर्म पता कि ये क्या फ़ैसला हुआ, क्या मसला है क्या नहीं। सिर्फ ये जो आग थी ना, मैंने अपनी लाइफ में माशाल्लाह 3 बच्चों का तो बाप मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसा सीन नहीं कभी देखा। हाई कोर्ट में खड़े हो गए, झगड़े भी देखे, लड़ाइयाँ भी देखी, ऐसा सीन नहीं मैंने देखा कि यार ये हो क्या गया। वो घूमता बेचारा इस तरफ आके गिर गया। कभी ना लेटियाँ ले रहा था वो, कि दूसरे भी बंदे के कोशिश कर रहे थे कि यार इसकी ना आग थोड़ी सी कम हो जाए, इसके ना थोड़ा सा ना कंट्रोल में आ जाए। वो समझ से बाहर है कि वो आग लगी कैसे। नहीं जी, ये यानी शायद थे अली साहब, ये यहीं पे ही होते हैं। तो इनके मुताबिक जो है वो जो वाक़या उन्होंने बताया, जो आंखों देखा। अच्छा नसीर कंबोज साहब, ये बताएं कि सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है? ये पहले भी हम इस तरह वाक़या जो हैं वो कोशिश की जाती नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में लोग कोशिश करते रहे हैं इस तरह, जब इंसाफ नहीं मिलता। एक मैंने वाक़या रिपोर्ट किया था, वो श्रीलंकन खातून थी, उसके बच्चों को जब वालिद के हवाले किया गया तो औरत यहाँ पे चीखती चिल्लाती और फाजिल जज के ख़िलाफ़ बोलती हुई यहाँ से चली गई थी कि वो कह रही थी कि मैंने गलती की कि पाकिस्तान आ गई। सो बात करने का मकसद ये है कि सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है जिससे अदालती निज़ाम, जो निज़ाम इंसाफ है वो बेहतर भी हो और पाकिस्तान की बदनामी की बजाय बेहतरी जो है वो सामने आ सके। मैं समझता हूँ, देखें ये तो एक लॉन्ग रन प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें हुकूमत और जुडिशरी सारे अदारे एक पेज पे हों, क्योंकि सिस्टम देखो ना, अदालतों में अगर डिले टैक्टिक्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, मगर देखे ना अब होता यहाँ पे ये है कि बड़ी कंपनियाँ बड़े वकील एंगेज कर लेती हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो कानून है इसके बारे में कहा जाता है ये अंधा होता है, मतलब, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बड़े बड़े वकील बड़ी बड़ी फीसें दे के रिलीफ मैनेज कर लिए जाते हैं, इंटरम रिलीफ लेके जो है क्लाइंट गायब हो जाते हैं, फिर अदालतों में पेश नहीं होते, क्योंकि ये तो टीम वर्क है ना कि दोनों तरफ से वकाला पेश होंगे, फिर ये अदालत फैसला करने की पोजीशन में होगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे रवैयों में ना मतलब हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
जब तक हमारे नीयतों में बदनीयतियां हैं और हम जो है वो चीज़ों को सोचेंगे नहीं कि इसको ठीक करना है। देखिए ना, मैं दूसरे पे तनकीद कर देता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान उठे कि पेट्रोल की बोतल अंदर कैसे आ गई। देखिए ये तो बंदा अगर फर्ज करें पेट्रोल ऊपर छिड़क के भी अंदर आया तो जो सिक्योरिटी पे चेक करने वाले लोग हैं वो भी तो उनको तो स्मेल लानी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लैब्स तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि यहाँ पे वाक़यात होते हैं, सेशन कोर्ट हो जाते हैं, सिविल कोर्ट हो जाते हैं, हाई कोर्ट हो जाते हैं और 2-4 दिन जो है वो उस पर बड़ी सख्ती की जाती है, उसके बाद मामला रूटीन में आ जाते हैं। अब देखो ना, पेट्रोल अंदर आया, बड़ा आईजी सवालिया पंजाब साहब निशान आए है। हैं, उन्होंने विजिट अब किया देखो सारी ना, जगह। आईजी साहब भी आए हैं, तो आईजी साहब आए हैं, उन्होंने देखा है, देख के चले गए हैं। मकसद ये है कि ये 1-2-4 दिन तस्वीरी सेशन होगा, फुर्तियाँ होंगी, आनियाँ जानियाँ होंगी और उसके बाद नॉर्मल हालात हो जाएंगे। और हमारे मुल्क में होता पता क्या है, एक वाक़या होता है ना, उस वाक़े के बाद जब एक बड़ा वाक़या हो जाता है तो पिछले वाक़े को आप भूल जाते हैं। उस पर ना कोई मनसूबाबंदी होती है, ना कोई प्लानिंग होती है, हर चीज़ वहीं की वहीं धरी रह जाती है। लेकिन सिक्योरिटी के लैब्स हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि कोई बंदा इस तरह पेट्रोल की बोतल अंदर आ गई तो वो पेट्रोल किसी को ला के, कोई तेज़ाब किसी को ला के अपने मुखालिफ पे फेंक सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया इंसान है, मैं समझता हूँ। तो इसकी तरफ जो है वो सोचना चाहिए आईजी साहब को भी, या इंतज़ामिया को भी और एजेंसीज़ को भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। देखें यहाँ पे कोई भी इंसान जो है ना, हमारे यहाँ पे जो ऐसे वाक़यात होते हैं ना, बेसिकली रियासत ने भी अपने तौर पे कोई इंतज़ाम या कोई बंदोबस्त नहीं लोगों को, शहरियों को उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। सिस्टम जो है वो उसमें डिलीवरेंस एज सच नहीं है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है। अब 2 ही चीज़ें हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए कि लोगों में अवेयरनेस, लोगों में एजुकेशन, लोगों में फ्रस्ट्रेशन का खात्मा, माशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम के बगैर चीज़ें ठीक नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि इंसाफ का महकमा जो है ना, इस महकमे में बहुत सारी जो है ना इस्लाहात, ये जो प्रोसीजरल लॉ है ना, मैं समझता हूँ ये मसाइल की जड़ है। मसलन चीज़ों के फ़ैसले समरी ट्रायल बेसिस पे ना महीनों में होने चाहिए और महीनों में इंश्योर होना चाहिए कि फ़ैसले हो जाएं। क्योंकि जब आइन कहता है कि फौरी और सस्ता इंसाफ हर शहरी का हक़ है, तो फिर इसका मतलब है कि आइनी तौर पे अगर साल साल लोगों के फ़ैसले नहीं होते, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और लोग अदालतों में आते हैं, तारीख़ लेके चले जाते हैं फ्रस्ट्रेट होके, जो है वो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाबी तौर पे इतने मजबूत नहीं होते कि इस हद तक रास्त इकदाम उठाने की तरफ आ जाते हैं कि वो सुसाइड की तरफ आ जाते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बिल्कुल जी, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, ये वाकई बहुत बड़ा निशान है, सवालिया निशान है कि इंसाफ के हसूल के लिए लोग आते हैं अदालतों में, और जब अदालतों में इस तरह फ़ैसले नहीं होते, डेफिनेटली कई साल, 30-40 साल पुराने केसेस जो वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने मजबूत भी नहीं होते असाबी तौर पर कि वो अदालतों के चक्कर जो वो काट सकें। और इसमें डेफिनेटली रियासत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और इंसाफ का निज़ाम जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है।